लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का चौंकाने वाला ओपिनियन पोल आया सामने। किसकी बनेगी लोकसभा में सरकार? क्या देश में सरकार बदलने वाली है? कौन सी पार्टी का रहेगा दबदबा? एनडीए, यूपीए या फिर टीएमसी, एनसीपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन मारेगी बाजी? या फिर यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे बड़ा दल जो इस बार नीतीश कुमार ने बढ़ाया है, जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी सहित छोटे दलों का दल किसके दबदबा रहेगा? यह चार बड़े दल इस बार सियासी गपदबी में है। कौन सी पार्टी को मिलेगा प्रभाव? देश में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा टीएनए की है, टीएमसी, एनसीपी और यहाँ पर आपको बता दें आम आदमी पार्टी का दल, शिवसेना और इसके साथ कई छोटे दल हैं जो शामिल हैं। ऐसे में लोकसभा की 543 सीटों पर क्या कुछ स्थिति रहेगी दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे और वीडियो के बीच में देखने को मिलेगी आपको एक 50,000 रुपए की इनामी प्रतियोगिता, तो उसमें भाग जरूर लीजिए ताकि हम आपके सामने ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। तो चलिए बिना समय गवाए आज आके इस वीडियो में जानेंगे ओपिनियन पोल। सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली की 7 सीटें हैं। एक बार फिर आम आदमी पार्टी को पछाड़ के 7 की 7 सीटों पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में तीसरी बार लगातार कारनामा भाजपा करती हुई नजर आ रही है। तो गोवा में 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर टीएनए जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर और एनसीपी और आम आदमी पार्टी का गोवा की 1 सीट पर कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी सियासी हालात कुछ ऐसे हैं कि सभी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जो कि आपको देख सकते हैं, सीधी रिपोर्ट में समझ सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर यूपीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है वो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है और इसी के चलते लगातार घमासान मचा हुआ है। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो राजस्थान की 25 सीटों में आपको बता दें कि सभी 25 की 25 सीटों पर एक बार फिर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जो कि आप रिपोर्ट में देख रहे हैं। तो इसी बीच मध्य प्रदेश की 28 सीटों की बात करें तो आपको बता दें मध्य प्रदेश की 26 सीटों में वर्तमान की सियासी परिस्थितियों में 25 पर भाजपा और 1 सीट पर यूपीए कब्जा जमा रही है। ये काफी मुश्किल और भरा दौर है। इसी बीच आगे बढ़े तो सिक्किम की एकमात्र सीट पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता प्रभाव कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं। पूर्वोत्तर की यहाँ पर इन सीटों पर किसका दबदबा रहेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में किसका प्रभाव रहेगा, यह भी हम आपके सामने बताएंगे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की बात करें तो 1 सीट वाले लक्षद्वीप में एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते मुकाबला रोचक और कांटे की टक्कर का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दूं कि पंडुचेरी की बात करें तो 1 सीट है और इस एकमात्र सीट पर यहाँ पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। पंडुचेरी का मुकाबला सियासी और रोचकता के माहौल के साथ भी काफी अहम और महत्वपूर्ण है। इसी के चलते लगातार रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो नागालैंड की 1 सीट है और इस एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जो कि इस बार काफी अहम और महत्वपूर्ण है। इसी बीच दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दादर एवं हवेली की 1 सीट है, इस बार एनडीए कब्जा जमा रही है। आपको बता दें दादर नगर हवेली की एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें दमन एवं दीप जो अंडमान निकोबार दमन एवं दीप है उसकी 1 सीट है और उस एकमात्र सीट पर यूपीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ से भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच आगे बढ़े तो दोस्तों हमारे पास लद्दाख आ जाता है। हाल में बने केंद्र शासित प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और एक बार फिर 24 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव स्थापित करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट की बात करें तो इसे एकमात्र सीट पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर यहाँ पर एनडीए का पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और इस बार एनडीए कब्जा जमा रही है। अंडमान निकोबार की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि अंडमान निकोबार की एकमात्र सीट है और इस एकमात्र सीट पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के बीच में 50,000 रुपए की इनामी प्रतियोगिता भी आपको देखने को मिलेगी। मेघालय की 2 सीटों में 1 पर एनडीए और 1 ही सीट पर यूपीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला हमें यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच आगे बढ़े तो दोस्तों
मणिपुर की 2 सीटें आ जाती हैं। मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एक सीट पर एनडीए और एक ही सीट पर यूपीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार चुनावी और सियासी माहौल को देखते हुए काफी अहम अपडेट देखने को मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में इस बार एनडीए दोनों ही सीटों पर बाजी मारी है। पूर्वोत्तर भारत की जो राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता कद प्रभाव भाजपा के लिए एक अच्छी अपडेट है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 80 में से 72 सीटों पर जीत करके ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। एक पर यूपीए, एक पर टीएनए और 6 सीटों पर है वो जेआरएस जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में 10 सीटों पर एनडीए, 13 सीटों पर यूपीए और टीएनए है वो भी यहाँ पर 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। जेआरएस यहाँ पर वो प्रदर्शन दोहराती हुई नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों की बात तो 42 सीटों की बात करें तो 25 सीटों पर एनडीए जीतकर परचम लहरा रही है। तो 1 सीट यूपीए और यहाँ पर अगर बात करें तो 16 सीटों पर यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर टीएनए जीत रहा है। तो वहीं असम की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। असम में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ बताया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि आगे बढ़े तो हमारे पास महाराष्ट्र की 48 सीटें आ जाती हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें तो 35 सीटों पर एनडीए कब्जा जमा रही है। 2 सीटों पर यूपीए और टीएनए है वो 8 पर और जेआरएस है वो 3 सीटों पर कब्जा जमा रही है। बिहार की 40 सीटों की बात करें तो 30 सीटों पर यहाँ पर आपको बता दें एनडीए कब्जा जमा रही है। तो 2 सीटों पर यूपीए और टीएनए है वो 1 पर और 7 सीटों पर जेआरएस जीतता हुआ नजर आ रहा है। बिहार नीतीश सरकार होते हुए भी बीजेपी प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो 239 सीटों वाले तमिलनाडु में 13 सीटों पर एनडीए, 15 पर यूपीए, 5 पर टीएनए और 6 सीटों पर जेआरएस जीतता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से जिस प्रकार से देश में 4 धड़ों में अलग अलग बड़ी पार्टियां बैठ चुकी हैं उससे सीधा फायदा एनडीए को हो रहा है। तो गुजरात की 26 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच उड़ीसा की 21 सीटों की बात करें तो 20 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो 2 सीटों पर यूपीए और वहीं दोस्तों आपको बता दें 4 सीटों पर जेआरएस जीतता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस बार चौंकाने वाला और अहम अपडेट है वो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। उड़ीसा का काफी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केरल की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बार केरल विधानसभा चुनाव काफी अहम और महत्वपूर्ण है। 20 सीटों वाले केरल में एनडीए के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर निराशा लग रही है। तो सभी 20 की 20 सीटें हैं वो यहाँ पर यूपीए जीत रहा है। इनके साथ यहाँ पर यूपीए में आपको बता दें कि लेफ्ट दल है वो यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर समर्थन दे रही है एक बार फिर यूपीए को। इसी बीच तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटों वाले तेलंगाना में 5 सीटों पर एनडीए, 7 सीटों पर यूपीए और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में एनडीए का यहाँ पर हल्का सा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच आगे बढ़े तो दोस्तों आपको बता दें कि आगे हमारे पास एक और अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य अपने आप में अलग है। यहाँ पर थर्ड फ्रंट का अच्छा प्रभाव रहता है विधानसभा चुनाव में, लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव में 13 सीटों पर एनडीए तो 1 सीट है वह यूपीए जीतती हुई नजर आ रही है। पंजाब की 13 सीटों में 5 सीटों पर एनडीए जीत रहा है। यहाँ पर भाजपा के लिए काफी बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती है। तो 5 सीटों पर ही यूपीए और 3 सीटें हैं वो टीएमसी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है, टीएनए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें तो 8 सीटों पर यहाँ पर एनडीए और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 2 सीटों पर यूपीए, 1 सीटों पर टीएनए है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार का प्रभाव यहाँ पर नहीं है। जम्मू कश्मीर की सभी 5 की 5 सीटों पर एनडीए जीत रहा है। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ना संवेदना मिल रही है और ना ही जम्मू कश्मीर में धारा 300 हटाए जाने का कोई नुकसान हो रहा है। हिमाचल की 4 सीटें हैं, चारों की 4 सीटें कांग्रेस के सत्ता में होते हुए भी यहाँ एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आगे बढ़े तो दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बाद 350 सीटों के भारी भरकम बहुमत के साथ एनडीए एक बार फिर सत्ता पर काब्जित होता हुआ नजर आ रहा है, सत्ता में आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बड़ा झटका है यहाँ पर अन्य दलों के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके सामने ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आते रहे। आपको बता दें
कि लोकसभा का चुनावी और सियासी हाल काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण हो चुका है और इसी के चलते यहाँ पर लगातार सियासी संघर्ष और सियासी परिस्थितियों में बड़े बदलाव हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ चुनावी माहौल है वो इस बार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बने रहे, मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण और नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।